6 और 12 ईयर्स तक के बच्चों को हमें टूथपेस्ट देना चाहिए या नहीं। हमें बच्चों को टूथपेस्ट देना चाहिए क्योंकि जो हमारा कंसर्न है वो स्पेसिफिक केमिकल्स को लेकर है, ना कि टूथपेस्ट को लेकर। हमें उनको टूथपेस्ट कराना चाहिए, ऐसा टूथपेस्ट कराना चाहिए जो फ्लोराइड फ्री हो। सबसे पहले मार्केट में ना 3 तरीके के टूथपेस्ट मिलते हैं, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट और हार्ड। हमें उसमें से सुपर सॉफ्ट टूथपेस्ट अपने बच्चों के लिए चूज़ करना चाहिए। हर टूथपेस्ट पर एज के साथ साथ एक लाइन लिखी होगी कि इसको एडल्ट के सुपरविजन में ही लिया जाए या पी साइज अमाउंट में लिया जाए, मटर के दाने के बराबर, बहुत कम। जैसे बच्चा दूध पीना शुरू करता है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुंह में बच्चे के कुछ ना कुछ आपका रह जाता है, इससे क्या होता है आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो हमें बच्चा का माउथ तो गम्स तो उसको साफ करना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम अपना कुछ भी जो होम रेमेडीज हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको ब्रश पकड़ा देते हैं कि अब आपको टूथपेस्ट करना सीखना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों को मजबूत तो बनाता है, लेकिन क्या होता है बच्चों में क्या होता है ना, बच्चे उसको निगलने की एक बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज़ उसको स्वेलिंग करनी है, हमको निगलना है। और जो एडल्ट होते हैं वो उसको नहीं निगलते हैं। तो जैसे ही निगलने में जो हमारा जो फ्लोराइड है वो अंदर चला जाता है, उससे क्या होता है फ्लोरोसिस नाम की एक डिजीज़ होती है। वैसे तो ये माना जाता है कि वो पानी पीने से होती है, अगर पानी में उसकी प्रॉब्लम हो। लेकिन फ्लोरोसिस भी 2 तरीके का होता है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, एक स्केलेटल। तो बच्चों में उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो टीथ है कहीं ना कहीं येलो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों का जो इनेमल है, इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा कठोर। तो वो कहीं ना कहीं उस फ्लोराइड से इफ़ेक्ट होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जो फ्लोराइड फ्री होते हैं, उस पर ऊपर ही लिखा होता है। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उसमें उनको सिर्फ फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही कराना चाहिए। अब जो हमारा सेकंड केमिकल है जो सबसे ज़्यादा हार्म करता है वो है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। हर टूथपेस्ट में आपको सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS लिखा हुआ मिलेगा। ये एक तरीके का फोमिंग एजेंट होता है। फोमिंग में झाग बनाने के लिए इसको डाला जाता है, जिससे ब्रश करते टाइम क्लीन फीलिंग आ जाए। लेकिन इसके बहुत सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, खासकर जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है माउथ की जो नेचुरल मॉइस्चर लेयर होता है ये उसको हटा देता है, जिससे हमारा माउथ ड्राई होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होने लगती है। और ये इनर लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिससे अल्सर होने लगते हैं। हमारे टेस्ट बड को टेम्परेली डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होता है हमें पानी का टेस्ट या जूस का टेस्ट अजीब सा लगने लगता है। कई कई बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना कि हमें इसका टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। होठों के आसपास हमारे रेडनेस आ जाती है, हल्की सी इचिंग, स्वेलिंग आ जाती है। बच्चे के गम्स और चीक्स भी सेंसिटिव हो सकते हैं, उन्हें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हमारे पेट में बच्चों के पेट में इरिटेशन या थोड़ा सा स्टोमक अपसेट हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो बच्चों को SLS फ्री टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। शैम्पू तक में आपको जो भी आपके हेयर एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, वो आपको यही बताएंगे कि हमको SLS फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। जब ये बालों के लिए इतना हार्मफुल हो सकता है तो छोटे बच्चों के लिए, टीथ के लिए कितना हार्मफुल होगा। लेकिन ये कोई पॉइजन नहीं है, बस हर किसी को सूट नहीं करता है। बस सेंसिटिव लोगों में इरिटेशन और अल्सर बढ़ा सकता है। बच्चों को हमें जब भी टूथपेस्ट देना चाहिए तो 0 to 3 ईयर्स तक के बच्चों को सिर्फ एक राइस के दाने जितना टूथपेस्ट देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चों को पी साइज यानी मटर के दाने इतना टूथपेस्ट देना चाहिए, हर टूथपेस्ट पर लिखा है ये। उसके बाद बच्चे को उसके अकॉर्डिंग टूथपेस्ट देना चाहिए। आपका बच्चा सेंसिटिव है, उसको बार बार अल्सर की या फिर म्यूकस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डेंटिस्ट उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सोडियम सैकरिन। सैकरिन तो सभी ने सुना है कि ये जो क्या है आर्टिफिशियल एक स्वीटनर है जो चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है टूथपेस्ट में मिलाने पे क्या होता है कि बच्चों को इसका टेस्ट ना मीठा लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं टूथपेस्ट करते 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 उसको निगल लेते हैं। निगलने से क्या होता है कि बॉडी में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए पेरेंट्स को अपने सुपरविजन में ही बच्चों को ब्रश कराना चाहिए। टूथपेस्ट कराना गलत नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बॉडी में जो जाती है उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस वजह से टूथपेस्ट कराना गलत होता है। सोडियम सैकरिन कोई डायरेक्ट डेंजरस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बच्चे उसको निगलने लगते हैं। नेक्स्ट केमिकल हमारा होता है बेंजिल अल्कोहल। ये प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर सॉल्वेंट के रूप में डाला जाता है ताकि टूथपेस्ट ख़राब ना हो, तो उसकी खुशबू बनी रहे।
बच्चे को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इससे बच्चों में क्या होता है, इरिटेशन हो सकती है, हल्की जलन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बेंजिल अल्कोहल कोई मेजर डेंजरस इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन सेंसिटिव बच्चों में इंडाइजेशन जैसे इश्यू हो सकते हैं। बेंजिल अल्कोहल अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी गैस्पिंग सिंड्रोम नाम की डिजीज़ भी देखने को मिलती है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं होती है, क्योंकि इसका बहुत ही टूथपेस्ट में बहुत ही कम अमाउंट में बेंजिल अल्कोहल होता है। लेकिन बच्चे अगर इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्वेलिंग कर लें या निगल लें तो इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गैस्पिंग सिंड्रोम मेडिसिन इंजेक्शन में बेंजिल अल्कोहल होता है, तो न्यू बॉर्न बेबीज में देखने में ज़्यादा मिलती है। टूथपेस्ट में इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने सुपरविजन में कराना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल हमारी जो बॉडी में है, खासकर बच्चों की बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और ज़्यादा क्वांटिटी जाने पर उससे लूज मोशन हो सकते हैं। पेट में फर्मेंटेशन होती है, जिससे क्या होता है, गैस, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स, बार बार टॉयलेट जाना, बच्चों में ये असर जल्दी दिखता है। हाइड्रेटेड सिलिका। हाइड्रेटेड सिलिका एक हल्का रबिंग वाला एक इंग्रेडिएंट है, जो जब बच्चा ज़ोर से ब्रश करता है तो क्या होता है, जब उसकी ज़्यादा मात्रा टूथपेस्ट में यूज करता है तो उसकी जो इनेमल लेयर होती है धीरे धीरे घिसने लगती है, और बच्चों का इनेमल बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे तो ये हार्डेस्ट पार्ट है, जिससे हमारे टीथ सेंसिटिव हो सकते हैं और जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यूजिनॉल। यूजिनॉल हम सब ने सुना होगा, क्लॉव यानी लौंग से निकला हुआ तेल। अब लौंग हम जनरली ज़्यादा खा ले तो हमें थोड़ी सी माउथ में प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। तो इस क्लॉव से क्या होता है ना कि बच्चों में थोड़ा सा, वैसे तो पेन रिलीफ के लिए होती है और एंटी बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन बच्चे में अगर ये ज़्यादा ले लें तो बच्चों में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, रेडनेस, ईचिंग, ये सारी प्रॉब्लम जैसे नोजियाँ, वॉमिटिंग, चक्कर आना भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में। ये थे कुछ केमिकल जो हमारे बच्चे की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए टूथपेस्ट को रोकना नहीं चाहिए। टूथपेस्ट को सही क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए सुपर सॉफ्ट टूथपेस्ट लें जिसमें फ्लोराइड ना हो, और बच्चों को सही अमाउंट में पी साइज या फिर राइस साइज, जो भी मैंने जिस एज के अकॉर्डिंग बताया उसी एज के अकॉर्डिंग बच्चों को टूथपेस्ट देना चाहिए, जिससे आपके बच्चे के टीथ इस तरीके से दिखें।